नमस्कार। विभिन्न स्नैप गेज तैयार करने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: फ्लैट और स्क्वायर फाइल करें, ड्राइंग के अनुसार प्रोफाइल को मार्क करें, रिलीफ होल ड्रिल करें, चेन ड्रिलिंग और हैक्सॉइंग करें, ड्राइंग के अनुसार चिप, फाइल टू साइज और प्रोफाइल, फाइल गो एंड और नो गो एंड टू साइज, स्लिप गेज के साथ गैप गो एंड और नो गो एंड की जांच करें। गैप या प्लेट गेज एडजस्टेबल स्नैप गेज के लिए एक निश्चित साइज के विकल्प है। वे सॉलिड स्नैप गेजेस के समान हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर शाफ्ट के डायमीटर को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के स्नैप गेज का उपयोग भागों की थिकनेस या स्लॉट गैप को मापने के लिए किया जाता है। समान नामों के कारण इन गेजों को फीलर गेज के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ताकि पाइप फिटिंग में इस्तेमाल हुए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गैप की चेक किया जा सके। आइए पार्ट ए यानी गैप गेज बनाने की प्रोसेस सीखें। आवश्यक इक्विपमेंट और टूल्स है: स्टील रूल, टेबल वाइज, डिफरेंट कोर्स साइज फाइल सेट, ट्राई स्क्वेयर, मार्किंग मीडिया, सरफेस टेबल, एंगल प्लेट, वर्नियर हाइट गेज, डिवाइडर, सेंटर एंड डॉट पंचेस, बॉल पेन हैमर, bench or pillar drilling machine, machine wise, 8 mm diameter drill bit, hacksaw frame with blade, vernier caliper। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल की जांच करें। एक बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके वर्क पीस के 6 फेसेस के सभी सतह को रफ फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके वर्क पीस की थिकनेस 9 mm सुनिश्चित करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके सभी फेसेस का स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस सुनिश्चित करें। वर्क पीस के फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाइए। एक एंगल प्लेट के संबंध में बटेड वर्क पीस के फेस बी और फेस सी से 56 mm दूरी पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। एक सरफेस टेबल पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके एक डॉट पंच और बॉल पेन हैमर का उपयोग करके लाइनों को विटनेस मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार दिए गए साइज में सेकंड कट फाइल का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि वर्क पीस का साइज 56 mm इंटू 56 mm इंटू 9 mm है, और एक ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके वर्क पीस की स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस सुनिश्चित करें। दोबारा वर्क पीस के फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाएं। फेस बी से 7 mm, 15 mm, 41 mm और 49 mm पर एक सरफेस टेबल पर एक वर्नियर हाइट गेज के साथ पैरेलल लाइंस मार्क करें। फिर से फेस सी से 7 mm, 14 mm और 18 mm पर एक सरफेस टेबल पर एक वर्नियर गेज के साथ पैरेलल लाइंस मार्क करें।
एक सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके होल सेंटर और आर्क सेंटर को विटनेस मार्क करें। डिवाइडर का उपयोग करके आर्क्स को मार्क करें। एक डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके प्रोफाइल लाइनों को विटनेस मार्क करें। मशीन वाइज का उपयोग करके ड्रिलिंग मशीन में पार्ट को होल्ड करें। दिखाए गए अनुसार दो रिलीफ होल्स को ड्रिल करने के लिए 8 mm डायमीटर की ड्रिल बिट का उपयोग करें। पार्ट को बेंच वाइज में होल्ड करें। एक हैकसॉ का उपयोग करके दिखाए गए अनुसार एक तरफ एक्सेस मटेरियल के फटे हुए हिस्से को काट कर हटा दे। स्मूथ या डेड स्मूथ फाइलों का उपयोग करके उसी हिस्से को फाइल करें और फिनिश करें। इसी तरह दूसरी तरफ एक्सेस मटेरियल को काटने और हटाने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम का पालन करें और स्मूथ या डेड स्मूथ फाइलों का उपयोग करके फिनिश करें। ड्राइंग के अनुसार रेडियस 7 mm को फाइल करें। रेडियस या फिलेट गेज का उपयोग करके रेडियस की जांच करें। आइए पार्ट बी बनाने की प्रोसेस के बारे में जानें। आवश्यक इक्विपमेंट और टूल्स है स्टील रूल, टेबल वाइज, डिफरेंट कोर साइज फाइल सेट, ट्राई स्क्वेयर, मार्किंग मीडिया, सरफेस टेबल, एंगल प्लेट, वर्नियर हाइट गेज, डिवाइडर, सेंटर एंड डॉट पंचेस, बॉल पिन हैमर, बेंच और पिलर ड्रिलिंग मशीन, मशीन वाइज, 8 mm diameter drill bit, hacksaw frame with blade, वर्नियर कैलिपर। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल की जांच करें। एक बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके वर्क पीस के 6 फेसेस के सभी सतह को रफ फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके वर्क पीस की थिकनेस 9 mm सुनिश्चित करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके सभी फेसेस का स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस सुनिश्चित करें। वर्क पीस के फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाएं। एक एंगल प्लेट के विरुद्ध बट्टेड वर्क पीस के फेस बी से 56 mm और फेस सी से 66 mm पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। एक सरफेस टेबल पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके एक डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके लाइनों को विटनेस मार्क करें। ड्राइंग के अनुसार दिए गए साइज में सेकंड कट फाइल का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को फाइल करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि वर्क पीस का साइज 66 mm इंटू 56 mm इंटू 9 mm है और एक ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके वर्क पीस की स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस सुनिश्चित करें। दोबारा वर्क पीस के फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाएं। फेस बी से 4.5 mm, 15 mm, 41 mm और 51.5 mm पर एक सरफेस टेबल पर वर्नियर हाइट गेज के साथ पैरेलल लाइंस मार्क करें। दोबारा फेस सी से 13 mm, 17.5 mm, 38 mm और 42 mm पर एक सरफेस टेबल पर वर्नियर हाइट गेज के साथ पैरेलल लाइंस मार्क करें। एक सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके होल सेंटर और आर्क सेंटर को विटनेस मार्क करें। एक डिवाइडर का उपयोग करते हुए आर्क को 28 mm रेडियस के साथ O1 को सेंटर के रूप में मार्क करें जैसा कि दिखाया गया है और O2 और O3 को सेंटर बनाते हुए 4.5 mm रेडियस वाली दो आर्क्स को मार्क करें।
दो आर्क्स के बीच टैंजेंट लाइन को मार्क करें, जैसा कि दोनों तरफ दिखाया गया है। एक डॉट पंच और बॉल पीन हैमर का उपयोग करके प्रोफाइल लाइनों को विटनेस मार्क करें। मशीन वाइस का उपयोग करके ड्रिलिंग मशीन में पार्ट को होल्ड करें। दिखाए गए अनुसार दो रिलीफ होल्स को ड्रिल करने के लिए 8 mm डायमीटर की ड्रिल बिट का उपयोग करें। एक्सेस मटेरियल को चिप करने के लिए दिखाए गए अनुसार वर्कपीस को चेन ड्रिल करें। एक्सेस मटेरियल को साफ करने के लिए इस हिस्से को हैक सॉ करें। एक छोटे फ्लैट चिजल और स्लेज हैमर का उपयोग करके एक्सेस मटेरियल को कट करें। आवश्यक शेप और साइज के लिए स्मूथ या डेड स्मूथ फाइलों का उपयोग करके आंतरिक भाग को फाइल करें और फिनिश करें। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके साइज की जांच करें। एक हैकसॉ का उपयोग करते हुए दिखाए गए अनुसार बाहरी सतह में एक्सेस मटेरियल को काटे और हटा दे। आवश्यक शेप और साइज के लिए स्मूथ या डेड स्मूथ फाइलों का उपयोग करके बाहरी हिस्से को फाइल करें और फिनिश करें। रेडियस या फिलेट गेज का उपयोग करके रेडियस की जांच करें। पार्ट ए और पार्ट बी का मिलान करके तैयार गैप गेज का उपयोग करके पार्ट की जांच करें। रिकैप के लिए हमने सीखा है फ्लैट और स्क्वायर फाइल करना, ड्राइंग के अनुसार प्रोफाइल को मार्क करना, रिलीफ होल ड्रिल करना, चेन ड्रिलिंग और हैक्सॉइंग करना, ड्राइंग के अनुसार चिप, फाइल टू साइज और प्रोफाइल, फाइल गो एंड और नो गो एंड टू साइज, स्लिप गेज के साथ गैप गो एंड और नो गो एंड की जांच करना। तो ये था विभिन्न स्नैप गेज तैयार करने के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं और अभ्यासों को सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।